कभी सबका चहेता येस बैंक अब डूबने की कगार पर है। ऐसा बैंक जिसे औसत से ज्यादा ब्याज देने के लिए जाना जाता था, इसके बेहद खराब दिन चल रहे हैं। लेकिन येस बैंक के इन हालातों के कारण क्या है, कैसे बैंकों की दुनिया में ये चमचमाता सितारा गर्द में पहुंचा, जानने के लिए देखिए कैपिटल टीवी की इस खास रिपोर्ट को। पिछली बार दिवाली के दौरान महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक की हालत खराब हुई थी और इस बार होली के दौरान येस बैंक अपने बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब है कि उसको बचाने की महीनों से कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि दिन के कारोबार के दौरान येस बैंक के शेयर 50% तक गिर गए। आरबीआई ने येस बैंक से पैसे निकालने की सीमा तक तय कर दी है, यानी बैंक में भले ही आपके लाखों रुपए हो, लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक आप नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है, अफरा तफरी भी देखी जा रही है। लेकिन इस बैंक के ये हालात हाल के कारणों की वजह से नहीं, बल्कि इसकी जड़ काफी पुरानी है। दरअसल साल 2004 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। 26/11 के मुंबई हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई। उसके बाद अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु अपनी बेटी के लिए बोर्ड में जगह चाहती थी, यानी स्थापना के करीब 4 साल बाद ही परिवार की कलह बैंक पर हावी रहने लगी और आज नौबत यहाँ तक आ गई है। मामला मुंबई की अदालत तक पहुँचा, जिसमें जीत राणा कपूर के पक्ष की हुई। थोड़े समय के लिए इस युद्ध पर विराम लगा और रणवीर गिल को बैंक का एमडी अपॉइंट किया गया। इस दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस से समझौते के मामले सामने आए और बैंक कर्ज की चपेट में आ गया। धीरे धीरे वक्त बदला और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी और फिर अक्टूबर 2019 में नौबत यहाँ तक आ गई कि राणा कपूर और उनके ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 4.72 रह गई। 3 अक्टूबर को सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया। उन्होंने सितंबर में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। येस बैंक के ग्राहकों की लिस्ट में रिटेल से ज्यादा कॉर्पोरेट ग्राहक हैं। येस बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया, उनमें अधिकतर घाटे में हैं। कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर है, लिहाजा लोन वापस मिलने की गुंजाइश कम थी। जब कंपनियां डूबने लगी तो बैंक की हालत भी पतली होने लगी। येस बैंक का संकट तक बगराने लगा जब बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को पद से हटा दिया गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि वो बैलेंस शीट की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। 31 जनवरी को उन्हें पद छोड़ने को कहा गया था। आरबीआई ने बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरोप था कि बैंक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर स्विफ्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बैंक लेन देन के लिए किया जाता है। इसके बाद QIBs के जरिए फंड जुटाने के लक्ष्य तक बैंक नहीं पहुंच पाया। अगस्त 2019 में मूडीज ने येस बैंक की रेटिंग घटा दी और ज्यादातर रेटिंग एजेंसियां इसे लेकर आश्वस्त नहीं रही। इसकी रेटिंग घटने से बैंक की हालत और खराब हो गई। बाजार में नेगेटिव संकेत पहुंचे। सितंबर 2018 में जहां येस बैंक का मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास था, वो 90% से ज्यादा घट गया है। अगस्त 2018 में बैंक के शेयर का प्राइस करीब 400 रुपए था, जो नकदी की कमी के चलते फिलहाल 18 रुपए के आसपास है। आज बैंक के शेयर 50% नीचे कारोबार कर रहे हैं। इतना अच्छा खासा बैंक जिसके देश भर में 1000 से ज्यादा ब्रांच है, कुछ लापरवाहियों की वजह से आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन सरकार और आरबीआई की कठोर नीतियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि निवेशकों का पैसा डूबने वाला नहीं है। उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।